बार जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि मेरी पीठ कैमरों की तरफ रहे। अदृश्य बने रहना मेरे लिए दूसरी प्रकृति बन चुका है, लेकिन इस बार मैं फिसल गया। जैसे ही मैं स्टोर से बाहर निकला, प्रवेश द्वार पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही एक लड़की ने संयोग से अपना कैमरा मेरे चेहरे पर घुमा दिया। कुछ सेकंड बाद लंदन में MI6 के सर्विलांस सिस्टम में अलार्म बज उठे। रेटिना रिकॉग्निशन ने इसे कंफर्म कर दिया। मैं उनका सबसे चाहा गया टारगेट था फ्रैंक। मेरी फाइल हाई रिस्क ऑन ऑपरेशन से भरी हुई थी, इतनी ज्यादा कि किल ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त थी। कमांडर ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने निकटतम स्ट्राइक टीम को तुरंत आदेश दे दिया कि मुझे देखते ही खत्म कर दो। इधर एक दूर दराज के द्वीप पर मैं अपनी बेटी के साथ डिनर कर रहा था, शांत, पीसफुल। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे सामान्य जीवन हो। तभी दरवाजे के पास वाला कुत्ता गुर्राने लगा, धीमी बेचैन गुर्राहट। मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपना दूरबीन उठाया और समुद्र की ओर देखा। एक स्पीड बोट सीधा द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी बेटी से कहा कि चाकू ले ले और बाथरूम में छिप जाए। फिर मैंने अपने हथियार उठाए और इंतजार करने लगा। जल्द ही एजेंट पूरी तरह हथियार बंद होकर उतर आए। मैंने अपनी पोजीशन संभाल रखी थी। मैं समुद्र के बीच में था, उन ट्रैप्स के पास जो मैंने पहले से लगा रखे थे। जैसे ही वे रेंज में आए, मैंने रस्सी काट दी। एक विशाल जान से नीचे लुढ़क गई, जिसने किनारे पर छिपे हुए जाल को ट्रिगर कर दिया। एक एजेंट को सीधा समुद्र में घसीट लिया गया। इसके बाद मैंने फ्लड लाइट्स ऑन कर दी। ब्लिंडिंग चमक ने उनकी नाइट विजन को तुरंत बर्बाद कर दिया। उनकी फॉर्मेशन बिखर गई। इलाके की अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए मैंने उन्हें एक एक करके मार गिराया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उनमें से एक अंदर तक पहुंच गया। कुत्ते ने सबसे पहले रिएक्ट किया, झपटा और उसके हाथ को जकड़ लिया। एजेंट ने फायर कर दिया। कुत्ता गिर पड़ा। फिर वह बाथरूम की तरफ झपटा। मेरी बेटी गिर गई। मैंने चाकू से मुकाबला किया, लेकिन उसकी कोई चांस नहीं थी। जैसे ही वह उसे लेने वाला था, मैंने उसकी चीख सुनी। मैंने अपनी राइफल उठाई और एक ही गोली से उसे मार गिराया। उसके बाद मैंने उसे बीच पर मेरा इंतजार करने को कहा। मैं कुत्ते को लेने के लिए अंदर गया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वह पहले ही चला गया था। मेरे अंदर कुछ ठंडा हो गया। अब भागना काफी नहीं था। अगर मुझे जीवित रहना था तो मुझे जवाबी हमला करना होगा। इसी समय MI6 को रिपोर्ट मिली। उनकी एलीट टीम पूरी तरह से मिटा दी गई थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत कम आंका था। इसलिए उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन आदमी भेजा, एक हत्यारे को जिसका नाम वॉकर था। और इस बार यह शिकार नहीं होने वाला था, ये एक जंग होने वाली थी।